वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट के एक सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। तो लीनियर अरेंजमेंट के पहले क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। देखने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। लीनियर अरेंजमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट केस होता है सिंगल रो, जहां एक रो होगा और उस पर लोग बैठे होंगे। एंड सेकेंड केस होता है मल्टीपल रो, या जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल रो भी। तो सिंगल रो में जैसे मैंने बोला, एक लाइन और उस पर कुछ लोग बैठे होंगे, जिनमें से आपको बताया जा सकता है कि या तो सभी की फेसिंग किसी एक डायरेक्शन में है, या बताया जाएगा कुछ की फेसिंग नॉर्थ है और कुछ की फेसिंग साउथ है। मल्टीपल रो के केस में आपको बताया जाएगा कि ये लोग दो पैरेलल रोज में बैठे। मान लीजिए 8 जने दो पैरेलल रोज में है। एक रो में पर्सन बैठे हुए पर्सन की फेसिंग नॉर्थ है और दूसरे रो में बैठे हुए पर्सन की फेसिंग साउथ है। तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहां पर गिवन होती है। ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ नॉर्थ फेसिंग, जब नॉर्थ फेसिंग हमें मिलती है तो हमारा राइट साइड और इनका राइट साइड सेम रहता है और हमारा लेफ्ट साइड और इनका लेफ्ट साइड सेम होता है। जब साउथ फेसिंग आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो राइट और लेफ्ट जो है वो साइड ऑपोजिट हो जाता है, यानी जो हमारा राइट साइड है वो इनके लिए लेफ्ट बन जाता है और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो इनके लिए राइट बन जाता है। तो सबसे पहले फेसिंग को लेकर ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। दूसरी बात कि हम अपने क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। बहुत सिंपल है शॉर्ट नोट्स बनाना, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। एक मैं एग्जांपल के तौर पर आपको लिख रहा हूं। जैसे अगर लिखा हो बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, बी ए के लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसे हम लोग इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे? तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सेंटेंस के फॉर्म में मिलती है, हम इसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ए को प्लेस कर लें। अब देखिए हमें ए के जाना है लेफ्ट साइड, तो हम क्या करें, लेफ्ट साइड एरो मार्क लगा दें। लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड की इंफॉर्मेशन होगी तो राइट साइड एरो लगा देंगे। अब पोजीशन के बारे में देखिए, यहां एक इंफॉर्मेशन दी गई इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब पोजीशन होती है फर्स्ट प्लेस। तो ये जो पोजीशन होगी ये पोजीशन को हम यहां नोट कर देते हैं एरो मार्क के ऊपर। और कौन होगा? बी। तो ए के लेफ्ट साइड फर्स्ट प्लेस पर बी, तो हम कह सकते हैं ए के इमीडिएट लेफ्ट साइड बी। तो जब भी हमें शॉर्ट नोट्स बनाना होगा हम इस तरीके से बनाते हैं। देखो, जिस केस में हमें साइड का पता चल जाएगा लेफ्ट है या राइट है, वहां एरो लगाते हैं। लेफ्ट के लिए लेफ्ट साइड की ओर एरो और राइट के लिए राइट साइड के लिए एरो। अगर जहां साइड के बारे में इंफॉर्मेशन कभी कभी नहीं मिलती है स्टेटमेंट में, तो अगर जहां साइड का पता नहीं होगा वहां सिर्फ लाइन ड्रॉ करते हैं। साइड के बारे में जब पता ना हो लेफ्ट में है या राइट में, तब हम सिर्फ लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये आपको पहले पता होना जरूरी है। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन को और जरा इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ रो on chairs number 21 to 28 in ascending order from left to right। तो बताया गया 8 जने हैं, ये हमने रो बना दिया लेफ्ट से 8 जनों के लिए। तो 2 3 4 5 6 7 और 8 जने एक रो में बैठे हैं और इस रो में ये सारे चेयर्स हैं जिनकी नंबरिंग करनी है 21 to 28 असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से नंबरिंग शुरू हो जाएगी 21 से। तो 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 एंड 28। ये हमने 8 जनों के लिए सीट नंबरिंग कर दी। आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सभी की फेसिंग नॉर्थ है, तो सभी की फेसिंग नॉर्थ है। अब चूंकि इनकी फेसिंग नॉर्थ है तो भैया इनके लेफ्ट राइट मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हमारा लेफ्ट राइट है वो इनके लिए भी लेफ्ट राइट होगा। देयर आर 2 persons बिटवीन सी एंड ए। अब देखिए बताया गया सी और ए के बीच 2 पर्सन होंगे, तो हमने नोट कर लिया सी और ए के बीच पर्सन अगर 2 होंगे तो बेटा सी से ए की पोजीशन जो है वो थर्ड हो जाएगी, सी से ए थर्ड प्लेस पर आएगा, यानी 2 पर्सन के बाद सी आएगा, ए से 2 पर्सन के बाद सी आएगा, तो 2 पर्सन के बाद यानी तीसरा होगा सी, लेकिन यह मेंशन नहीं है कि ये लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। बी एंड एच ऑलवेज सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो हमें बी और एच के बारे में बताया गया ये दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब फर्स्ट प्लेस पर होंगे, यहां हमें लेफ्ट राइट का पता नहीं है। नेक्स्ट, G sits adjacent to neither A nor C. G sits adjacent to neither A nor C. यानी G जो है वो ना ही A से फर्स्ट सीट पर है, कहीं नहीं है, इस वजह से क्रॉस मार्क लगा रहे हैं, और C से भी पहली सीट पर G नहीं है, तो ना ही A के पहली सीट पर कहीं G होगा, ना ही C के पहली सीट पर G होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, Neither B nor H sits on chair number 24. तो चेयर नंबर 24 ये वाला है हमारा, इस सीट पर B या H अवेलेबल नहीं है, B या H में से कोई भी इस सीट पर अवेलेबल नहीं है। There is one person between F and B. F और B के बीच एक जन है, मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूं, H और B इमीडिएट थे, F और B के बीच एक पर्सन है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन गिवन होते हैं और उन्हें कन्वर्ट करना होता है पोजीशन में, तो जितने पर्सन बोले जाते हैं पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम 1 ऐड कर लेते हैं। यानी F और B के बीच अगर पर्सन एक है तो इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस जो है वो सेकंड हो जाती है, एक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, D does not sit adjacent to F. ओके, F के एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब इमीडिएट, इमीडिएट मतलब फर्स्ट प्लेस पर D नहीं होगा, तो F से फर्स्ट प्लेस पर D नहीं होगा। एंड C sits on chair number 26. C कहां बैठा है? चेयर नंबर 26 पर, ये रहा 26 नंबर चेयर, यहां किसे प्लेस कर दिया? C को प्लेस कर दिया। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज E is not sitting on any odd number chair. तो E किसी भी odd नंबर वाले चेयर पर नहीं है, तो जितने odd नंबर्स हैं उस पर E नहीं है, यानी E 21 पर नहीं, 23 पर नहीं, 25 पर नहीं और 27 पर नहीं, इन सभी जगह पर E नहीं है। तो ये हमने अभी फिलहाल प्लेस कर दिया है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन को यहां प्लेस करते हैं। तो देखो रो में अभी सी की सीट फिक्स हो गई है, तो हम सबसे पहले देखेंगे सी से जुड़ी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन। तो सी से जुड़ी इंफॉर्मेशन है कि सी से थर्ड प्लेस पर ए को रख देना है। अभी हमें साइड गिवन नहीं है, लेफ्ट है या राइट, यानी हम दोनों साइड वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम सी के राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड थर्ड सीट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि राइट में केवल 2 ही सीटें हैं। इसका मतलब अगर ए को रखना है तो सी के लेफ्ट साइड थर्ड सीट पर ए को रखते हैं। तो चलिए लेफ्ट साइड थर्ड सीट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां प्लेस कर दिया हमने ए को। अब देखिए ए जहां बैठा है उसके इमीडिएट में जी अवेलेबल नहीं, तो अगर ए चेयर नंबर 23 पर है तो आप कह सकते हैं जी जो है वो 22 पर नहीं होगा और 24 पर भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, सी के इमीडिएट भी जी नहीं होगा, सी के इमीडिएट भी जी नहीं होगा। तो अगर सी है चेयर नंबर 26 पर तो हम कह सकते हैं जी 25 पर नहीं और जी 27 पर भी नहीं। ठीक है,
तो अब इस इंफॉर्मेशन को हमने प्लेस कर लिया। इसे प्लेस करने के बाद अगर गौर से देखिए तो यहां जी को लेकर अगर हम देखें तो देखिए जी 22 पर नहीं हो सकता, 23 पर ए है, यहां भी नहीं हो सकता, 24 पर भी नहीं आ सकता, 25 पर भी नहीं आ सकता, 26 पर सी है तो यहां भी जी नहीं आ सकता, और 27 पर भी जी नहीं आ सकता। यानी जी जो है ये बीच की 6 सीटों पर पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर जी बीच की 6 सीटों पर नहीं हो सकता, यानी 22 टू 27 नंबर पर नहीं हो सकता, तो जी के लिए केवल 2 पॉसिबल सीट्स बच रही हैं। वन इज 21 एंड द अदर वन इज 28। तो फिलहाल हमारे पास जी को पुट करने की, प्लेस करने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। हमें इन दोनों पॉसिबिलिटीज को 1 बाय 1 वेरीफाई करना होगा। केस 1 अगर हम जी को 21 पर रखें तो क्या होगा, और केस नंबर 2 अगर हम जी को 28 पर रखें तो क्या होगा। तो अगर हम जी को 21 पर रखते हैं केस 1, तो ये चेक कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल ये सारी चीजें रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी को अभी चेक कर रहे हैं। तो लेट्स से जी को चेयर नंबर 21 पर रखा। अब देखिए अगली इंफॉर्मेशन जो मिली है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया कि बी और एच तो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। यानी अगर हमें बी और एच को प्लेस करना होगा तो हमें 2 लगातार की खाली सीटों की जरूरत होगी। 2 कंसेक्यूटिव वेकेंट सीट्स आर रिक्वायर्ड टू प्लेस बी एंड एच। अब देखिए 2 लगातार की खाली सीटें कहां दिख रही है। एक दिख रहा है 24, 25 खाली, और एक दिख रहा है 27 एंड 28 खाली। जिसमें से 24 पर गौर करें तो 24 पर तो आप बी या एच में से किसी को भी प्लेस नहीं कर सकते, यानी ये सीट बी या एच के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो अब तो केवल यहां एक ही सीट बच रही है। इसका मतलब बी और एच 24, 25 पर प्लेस नहीं हो सकते। इसका मतलब बी और एच के लिए एक ही प्लेस बच रहा है, विच इज सीट नंबर 27 एंड 28। तो 27, 28 में से किसी एक सीट पर एच होगा और दूसरी सीट पर बी होना चाहिए। अब देखिए बी से सेकंड प्लेस पर किसे आना चाहिए, एफ को। तो बी से सेकंड प्लेस पर एफ। अब देखिए बी को अगर 28 पर रखें तो इससे सेकंड प्लेस पर है फर्स्ट सेकंड, यहां तो सी आ जा रहा है, इसका मतलब यहां तो एफ पॉसिबल नहीं है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप बी को चेयर नंबर 28 पर नहीं बिठा सकते, क्योंकि अगर चेयर नंबर 28 पर बिठाया तो सेकंड प्लेस पर एफ आना चाहिए था, और एफ हमें नजर नहीं आ रहा। तो अब चेयर नंबर 28 पर फिक्स हो जाएगा एच, और बी को हम फिक्स कर लेंगे चेयर नंबर 27 पर, चेयर नंबर 27 पर। और बी से सेकंड प्लेस पर किसे रख देंगे, एफ को। तो बी से फर्स्ट एंड सेकंड इस प्लेस पर किसे रख दिया, एफ को, ठीक है। अब देखिए एफ के इमीडिएट में डी नहीं आ सकता, तो एफ की इमीडिएट ये वाली सीट है, डी को आप यहां नहीं रख सकते। तो डी को पुट करने के लिए कितनी खाली जगह बची, एक ही खाली जगह बच रही, तो हमने डी को प्लेस कर दिया। अब गौर से देखिए तो इस रो में 7 जने आ गए हैं, एक जन बच रहा है, और वो एक जन कौन बच रहा है, ई। तो इस लास्ट सीट पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए ई को 24 पर बिठाया जा सकता है, बिल्कुल बिठाया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व होता है। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन हो सकते हैं, लाइक लेफ्ट हैंड पर कौन बैठेगा, या बी के सेकंड राइट में कौन है। इस तरह की कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिन्हें हमें आंसर करना होगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का जो सेशन है, ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके क्लरिकल और पीओ प्री लेवल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लेवल हैं, ठीक है, बेसिक। तो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल को देख रहे हैं, ठीक है। अगले सेशन में इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है 8 persons A B C D E F G H are sitting in a straight line. Some of them are facing north while some are facing south. तो अगेन 8 persons है, हमें एक रो बनाना होगा 8 जनों के लिए। ये हमने रो बना लिया, 2 3 4
5, 6, 7 और 8। अब इनमें से कुछ की फेसिंग नॉर्थ है और कुछ की साउथ। तो देखो हम लोग काम क्या करते हैं, नॉर्थ को इंडिकेट करने के लिए ऊपर की ओर एरो मार्क बना लेते हैं और साउथ को इंडिकेट करने के लिए नीचे की ओर एरो मार्क लगा देते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ के लिए ऊपर की ओर एरो और साउथ के लिए नीचे की ओर एरो। अभी ये मेंशन नहीं है कि कितने नॉर्थ फेसिंग है और कितने साउथ फेसिंग है। सो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। H फेसेस नॉर्थ। H की फेसिंग हमें गिवन है नॉर्थ है। C sits at one of the extreme end of the row। C किसी एक एंड पर बैठा है। अब हमारे पास दो एंड्स हैं, एक तो ये वाला एंड है और एक हमारा राइट एंड है। तो C को बिठाने के फिलहाल दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो C sits at one of the extreme ends of the row। A sits third to the left of C। तो C के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस पर A होगा। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं C के लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें लेफ्ट का पता है ना, थर्ड पोजीशन क्या है, थर्ड प्लेस पर किसे रखना है, A को रखना है। तो C के लेफ्ट हैंड साइड थर्ड प्लेस पर A। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C। C का नेबर D नहीं है, यानी C से फर्स्ट प्लेस पर D को पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। ओके, G जो है वो A के राइट साइड थर्ड प्लेस पर है। A के राइट साइड थर्ड प्लेस पर G है। B sits on the immediate right of G। B sits on the immediate right of G, यानी G के राइट साइड पहली सीट पर B को रखना है। G के राइट साइड पहली सीट पर B को पुट कर लिया। B is on the immediate right of G। B does not sit at any of the extreme end of the line। यानी B किसी भी एंड पर नहीं होगा। अब हमारे पास एंड वाली दो सीटें हैं, तो इन दोनों में से किसी सीट पर B नहीं होगा। So next information is only one person sits between F and D। F और D के बीच एक जन है। F और D के बीच अगर एक जन है, यानी इनकी पोजीशन की जब बात होगी तो वो हो जाएगी सेकंड। ये अभी मेंशन नहीं कि इनमें से लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज G सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। ओके, F के लेफ्ट साइड सेकंड प्लेस पर किसे पुट कर ले, G को पुट कर ले। तो F के सेकंड लेफ्ट में G आ गया। नेक्स्ट, E sits second to the right of B। E जो है वो B के राइट साइड सेकंड प्लेस पर है, तो B के राइट साइड सेकंड प्लेस पर E को पुट कर दिया। एंड नेक्स्ट इज बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ G फेसेस द सेम डायरेक्शन। तो G के जो दो नेबर्स होंगे, कौन कौन है ये नहीं मेंशन्ड है, तो G के ये जो दो नेबर्स होंगे इन दोनों की फेसिंग आपस में सेम होगी। तो सेम फेसिंग के लिए मैं लिख देता हूं SF। SF का मतलब सेम फेसिंग। तो जो G के नेबर्स हैं इनकी फेसिंग आपस में सेम। इसका मतलब अगर इनमें से एक की फेसिंग नॉर्थ तो दूसरे की भी नॉर्थ होगी, और अगर एक की फेसिंग साउथ तो दूसरे की भी साउथ होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ A फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी A के जो नेबर्स होंगे इनकी फेसिंग आपस में ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट फेसिंग होगी। एंड E फेसेस द सेम डायरेक्शन एज B। यानी E और B की फेसिंग आपस में सेम होगी। E और B की फेसिंग आपस में सेम होगी, तो इन दोनों की फेसिंग सेम होगी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहां गिवन है। चलिए इसे जरा पुट करते हैं। क्योंकि हमारे पास C को पुट करने की दो पॉसिबिलिटी है, C या तो इस एंड पर होगा या इस एंड पर होगा। एक एक करके दोनों पॉसिबिलिटीज को वेरीफाई करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी को मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, ठीक है। केस नंबर 1, अगर हम C को यहां रखें तो क्या होगा।
तो देखो हमें बताएगा सी के थर्ड लेफ्ट में ए होना चाहिए। अब समझोगे क्योंकि सी की फेसिंग गिवन नहीं है कि नॉर्थ है या साउथ है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो सी की फेसिंग नॉर्थ होगी या सी की फेसिंग साउथ होगी। केस 1, अगर हम सी की फेसिंग नॉर्थ लेंगे तो इसके थर्ड लेफ्ट, इसके लेफ्ट साइड कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, यानी अगर सी को यहां बिठा रहे हैं तो हम सी की फेसिंग अभी नॉर्थ कंसिडर नहीं कर सकते। इस केस में हम सी की फेसिंग कंसिडर करेंगे साउथ। इस केस में सी की फेसिंग क्या कंसिडर करनी होगी? साउथ। अगर हम सी की फेसिंग साउथ कंसिडर करें तो इसका थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट में किसे रख लेंगे? ए को। ध्यान रखिएगा हमने बात किया था कि नॉर्थ फेसिंग के केस में हमारा राइट इनका राइट सेम और हमारा लेफ्ट और इनका लेफ्ट सेम, और साउथ फेसिंग के केस में हमारा जो राइट साइड है वो इनके लिए लेफ्ट और हमारा जो लेफ्ट साइड है वो इनके लिए राइट। चूंकि अभी दोनों फेसिंग्स पर क्वेश्चन है, तो सी की फेसिंग अगर नोन नहीं है तो नॉर्थ भी कंसिडर कर सकते हैं और साउथ की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नॉर्थ फेसिंग लेते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड कोई सीट अवेलेबल नहीं, इसका मतलब सी की फेसिंग साउथ लें, तब जाकर ये साइड सी का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीट पर ए को प्लेस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। C और D एक दूसरे के नेबर नहीं है, तो यहां हमने नोट कर लिया अगर C को यहां रखते हैं तो इससे पहली सीट पर D नहीं आएगा। अब देखिए ये वाली इंफॉर्मेशन हमने प्लेस कर ली। अब इस पर आते हैं। A के थर्ड राइट में बताया गया G। अभी A की फेसिंग नोन नहीं है, नॉर्थ भी हो सकती है और साउथ की, दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नॉर्थ अगर लिया तो क्या इसके थर्ड राइट में G को रख सकते हैं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जी बिल्कुल G को रख सकते हैं यहां पर। लेकिन अगर ए की फेसिंग साउथ लेते तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में जी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहां ऑलरेडी कौन बैठा है? सी बैठा है, तो जी को नहीं बिठा सकते। इसका मतलब अगर हम ए को यहां बिठा रहे हैं तो इससे ए की फेसिंग फिक्स हो जाएगी कि ए की फेसिंग क्या लेनी होगी? नॉर्थ लेनी होगी, तभी जाकर थर्ड राइट में जी को पुट कर सकते हैं। अब देखिए बोला गया जी के इमीडिएट राइट में कौन आएगा? बी आएगा। अब देखो जी की फेसिंग भी हमें नोन नहीं है, नॉर्थ है या साउथ, तो दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, नॉर्थ भी और साउथ भी। अब अगर हम जी की फेसिंग नॉर्थ लें तो जी के इमीडिएट राइट में बी, लेकिन एक इंफॉर्मेशन हमें मिली है कि बी को हम एंड वाली सीट पर नहीं रख सकते। इसका मतलब बी को हम यहां प्लेस नहीं कर सकते। इसका मतलब कि जी के इमीडिएट राइट में बी अगर नॉर्थ फेसिंग लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, यानी जी की फेसिंग अगर जी यहां बैठा हो तो जी की फेसिंग नॉर्थ कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इमीडिएट राइट में जाने पर एंड वाली सीट आ जाएगी और एंड पर बी अवेलेबल नहीं है, ये मेंशन्ड है, हमें बी को एंड पर नहीं रख सकते। तो नॉर्थ नहीं ले सकते, तो अब क्या लेना होगा? साउथ लेना होगा। अगर हम इसकी फेसिंग साउथ ले लें तो इसके इमीडिएट राइट में किसे रख लेंगे? बी को रख लेंगे। तो जी के इमीडिएट राइट में बी, जब जी की फेसिंग साउथ लेंगे तो ये साइड राइट हो जाएगा और इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? बी के सेकेंड राइट में किसे आना? ई को आना। बी के सेकेंड राइट में किसे रखना? ई को रखना। अब बी की फेसिंग भी नोन नहीं है, तो दो कंडीशन यहां भी आ सकता है, या तो बी की फेसिंग नॉर्थ होगी या साउथ। जिस भी पर्सन की फेसिंग का पता नहीं है, हम दोनों पॉसिबिलिटीज वेरीफाई करते हैं, नॉर्थ फेसिंग ये और साउथ फेसिंग। तो बी के सेकेंड राइट में ई को रखना है। बी की फेसिंग अगर नॉर्थ ले लें तो इसके सेकेंड राइट में ई यस आ सकता है, लेकिन अगर हम बी की फेसिंग साउथ लें तो ये साइड राइट हो जाएगा, इसके सेकेंड राइट में फिर ए आ जाएगा, लेकिन हमें रखना है ई को, यानी कि बी के सेकेंड राइट में इस केस में ई पॉसिबल नहीं है, यानी हम यहां से कह सकते हैं कि बी की फेसिंग यहां साउथ नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब B और E फिक्स हो गए। अब हमें यह भी बोल दिया गया कि B और E की फेसिंग सेम होनी चाहिए, यानी अगर हमने B की फेसिंग नॉर्थ ली है तो E की फेसिंग भी नॉर्थ ही लेंगे, E की फेसिंग भी नॉर्थ लेंगे। यानी अब ये वाली इंफॉर्मेशन को हमने प्लेस कर दिया। अब जरा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर आइए। देखो GFD में से G को हमने प्लेस कर लिया है। अब हमें पता है F के सेकेंड लेफ्ट में G आएगा, F के सेकेंड लेफ्ट में G आएगा, लेकिन G के किस साइड F आएगा ये हमें मेंशन नहीं है।
एफ का लेफ्ट, तो जी के लिए कौन सी साइड होगा एफ, ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये जरूर मेंशन है कि एफ जहां भी होगा वो बेटा जी से सेकंड सीट पर ही होगा। जी के किसी भी साइड हो, लेकिन होगी उसकी सीट क्या, सेकंड। तो अब देखो जी से सेकंड प्लेस पर अगर एफ होगा तो इस साइड बढ़े तो सेकंड सीट तो है ही नहीं, यानी जी के दूसरी साइड ही एफ को रखना होगा। सेकंड सीट तो केवल यही अवेलेबल है, ठीक है। तो जी के दूसरी साइड किसे रख दिया, एफ को रख दिया। अब जरा गौर से समझिएगा इस बात को, हमें मेंशन था कि एफ के लेफ्ट साइड जी आना चाहिए, ये साइड कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट। तो एफ का लेफ्ट है जी, यानी ये वाली साइड एफ का लेफ्ट हो गया। अगर ये वाला साइड एफ का लेफ्ट है तो ये साइड लेफ्ट किस केस में होता है, नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग, साउथ फेसिंग के केस में होता है। यानी यहां से आप कह सकते हैं कि एफ की फेसिंग साउथ होगी, तब जाकर एफ के सेकंड लेफ्ट में जी आ जाएगा, तब जाकर एफ के सेकंड लेफ्ट में जी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एफ के सेकंड प्लेस पर डी को आना चाहिए, एफ के सेकंड प्लेस पर डी, तो देखिए एफ के इस साइड तो सेकंड प्लेस पर जी है, यानी दूसरी साइड सेकंड प्लेस पर डी आ जाएगा, यानी डी हमारा यहां आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 7 पर्सन आ गए हैं, एक ही पर्सन बच रहा है विच इज एच। और अगर एच यहां है, अगर एच यहां है तो बेटा एच की फेसिंग हमें मेंशन है नॉर्थ, तो हम एच की फेसिंग रख लेंगे नॉर्थ। तो देखो ये भी प्लेस कर दिया हमने। अब देखिए ये बोला गया था जी के दोनों नेबर्स की फेसिंग सेम आनी चाहिए, तो जी यहां है, दोनों नेबर्स देखो दोनों की फेसिंग नॉर्थ है, यानी आपस में सेम है। और एक इंफॉर्मेशन ये है कि ए के नेबर्स की फेसिंग आपस में अपोजिट आनी चाहिए। अब ए के नेबर्स हैं डी और एफ, जिसमें से एफ की फेसिंग साउथ, तो डी की फेसिंग नॉर्थ ले लेंगे, डी की फेसिंग नॉर्थ ले लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व होता है। हमने 8 जनों को प्लेस कर दिया, इनकी सीट के साथ साथ इनकी फेसिंग भी फिक्स कर ली। इसी तरह आपका काम यह होगा कि आप अब सी की सेकंड पॉसिबिलिटी को खुद से वेरीफाई करेंगे, आप सी की सेकंड पॉसिबिलिटी को खुद से वेरीफाई करेंगे। प्रोसेस यही होगा, एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share, and don't forget to press the bell icon so that you will get the latest notification of the videos. That's it for the day. Thank you very much.